अब चलते हैं बिजनेस आवर्स में, राइट। तो बिजनेस आवर क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। बिजनेस आवर मतलब आपके स्टोर का टाइमिंग, आपका स्टोर किस टाइमिंग से लेकर किस टाइमिंग तक ओपन रहता है, उसको कहते हैं बिजनेस आवर। तो यहाँ पे डे वाइज आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए संडे को मैं इसको ऑफ करना ही चाहता हूँ, तो ये जो बटन है इसको मैं ऑफ कर दूंगा और मेरा संडे क्लोज्ड है। उसी तरह से मंडे को मेरा यहाँ पे सेट है 12 AM से लेके 11:59 PM, राइट, मतलब 24/7। चलिए मान लीजिए कि मैं इसको अभी चेंज करना चाहता हूँ, नहीं 12 AM नहीं, मैं इसको करना चाहता हूँ मान लीजिए सुबह के 9 बजे, राइट। मैं इसको करता हूँ 9 AM और कर देता हूँ अपडेट, और क्लोजिंग टाइम रख देता हूँ मैं 10 PM कर देते हैं इसको, ओके। और देखिए हो गया, अभी सुबह के 9 बजे से लेके रात के 10 बजे तक अपना स्टोर खुला हुआ है, और सेव चेंजेस करने पे ये अपडेट हो जाता है। चलिए, और इसी तरह से अगर मान लीजिए कि आपको ये जो बिजनेस आवर है, मतलब आपका जो स्टोर का टाइमिंग है, इसको हमेशा ऑन रखना है, लाइक हमेशा, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं सेट टू ऑलवेज ओपन, और ये चेंजेस आ जाएंगे, राइट। सो लेट्स मूव ऑन, चलते हैं दूसरे फीचर के तरफ, लेट्स सी। सो अब जो फोर्थ फीचर है वो है डिलीवरी रेस्ट्रिक्शंस। आप अगर किसी स्पेसिफिक पिन कोड या फिर पिन कोड्स और स्टेट वाइज अपने जो डिलीवरी है उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, तभी आपके लिए ये डिलीवरी रेस्ट्रिक्शन का फीचर बहुत ही हेल्पफुल होगा। सपोज आप किसी स्पेसिफिक पिन कोड में ही डिलीवरी देना चाहते हैं, तो इंक्लूड पे जाइए और ऐड मोर करके जो भी पिन कोड आप देना चाहते हैं उसको डाल दीजिए, और फिर इसको बैक कर दीजिए, एंड ये ऐड हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप किसी पिन कोड को एक्सक्लूड करना चाहते हैं, मान लीजिए आपका होल ओवर इंडिया ट्रांजैक्शंस होते हैं, डिलीवरी होते हैं, एंड यू वांट टू कि मतलब ऐसे स्पेसिफिक पिन कोड है जहाँ पे आप डिलीवर नहीं करते हैं, तो आप इधर एक्सक्लूड पे जा सकते हैं और उस पिन कोड को एंटर कर सकते हैं, एंड देन इट विल वर्क। एंड सिमिलरली रेस्ट्रिक्ट बाय स्टेट पे 2 ऑप्शन है, इंक्लूड और एक्सक्लूड का। अगर आप कोई स्टेट इंक्लूड करना चाहते हैं तो ऐड पे जाइए और स्टेट का नाम ऐड कर दीजिए, जैसे कि बिहार। सो ऐड करने के बाद बैक कर लीजिए एंड वो ऐड हो जाएगा। और एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो इधर एक्सक्लूड पे ऐड करिए और टिक लगाइए, तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा। उसके बाद सेव चेंजेस करने पे सारे जो चेंजेस आपने किए हैं वो चेंजेस सेव हो जाएंगे। तो अब देखते हैं कि डिस्काउंट्स और कूपन्स में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, राइट। डिस्काउंट और कूपन पहले समझ लेते क्या है। कि डिस्काउंट और कूपन बेसिकली वही चीज़ है जो आप अगर यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपके कस्टमर्स इसको अवेल कर पाएंगे। आपके हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं, राइट। अगर मान लीजिए मैंने एक कूपन ऐड करना चाहा, सो यहाँ पे मैं जाऊँगा ऐड कूपन पे, राइट। तो इसके बाद मैं कूपन कोड डालूँगा, राइट। डाल लेते हैं कि न्यू 50, ओके, डाल दिए। फिर वैल्यू डाल देते कि कितना अमाउंट का हम ये कूपन देना चाहते हैं, ये जो डिस्काउंट मान के चलिए, तो मैं दे देता हूँ 50 रुपये। और डिस्काउंट टाइप से मैं चूज़ कर सकता हूँ कि ये परसेंटेज वाला हो या फिर रुपीज़ वाला हो। सो तो मैं इसको कर देता हूँ रुपीज़। तो मिनिमम ऑर्डर का मैं 100 रुपये सेट कर लेता हूँ। मिनिमम ऑर्डर अगर 100 रुपये होगा तभी जाकर हमारे कस्टमर्स इस कूपन को अवेल कर पाएंगे, राइट। फिर कूपन डिस्क्रिप्शन आता है। तो कूपन डिस्क्रिप्शन में क्या है कि हम लोग को डिस्क्राइब करना है कि इस कूपन में एक्चुअली क्या मिल रहा है। तो न्यू यूज़र गेट्स ए डिस्काउंट ऑफ 50, राइट। तो रुपीज़ हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ₹50, ओके। उसके बाद है 3 बटन्स। 3 बटन्स क्या क्या है। पहली ऑप्शन जो है वो तो है शो इन ऑफर्स। तो अगर इसको हम लोग ऑन रखेंगे तो ये जो अपना न्यू 50 है ये हमारा ऑफर सेक्शन में शो करेगा। जब कभी भी मतलब कस्टमर्स इसको ऑर्डर पेज पे जाएंगे प्लेस करने के लिए तो ऑफर्स में ये शो करेगा, ये जो कूपन है। उसके बाद 2 ऑप्शन है। पहला है कि कैन बी यूज्ड ओनली वंस पर यूज़र। हाँ,
हम इसको बस नया मेंबर के लिए सेट करना चाह रहे हैं, अपना जो भी नया मेंबर आ रहा है तो इसको ऑन कर देते हैं, राइट। और उसके बाद एक है कैन बी यूज्ड ओनली वंस बाय एनी यूजर, मतलब यूनिवर्सली किसी बस एक ही आदमी से ये रिडीम हो पाएगा। एक बार किसी ने रिडीम कर दिया तो फिर कभी भी ये ऑफर सेक्शन में शो नहीं करेगा। बट अभी तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो भी अपने नए कस्टमर्स आ रहे हैं इसको देखें, सो हम इसको ऑफ ही रखते हैं। और इसके बाद हम करते हैं ऐड कूपन। तो अभी कूपन ऐड हो चुका है और यहाँ पे हमको दिख भी रहा है, और यहाँ से हम लोग इसको ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। अगर इसको बंद कर देंगे तो हमारे ऑफर सेक्शन में ये शो नहीं करेगा, और फिर ऑन करने पे ये शो करेगा, राइट। और इधर से इसको टोटली रिमूव भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं इसको रिमूव करना चाहूँगा तो मेरे को बस यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना और ये रिमूव हो जाएगा, बट अभी इसको रिमूव नहीं करना है, सो कैंसिल पे क्लिक करते हैं। और मैं अगर चाहूँगा कि मेरे कस्टमर्स को खुद मैं शेयर करूँ ये सब चीज़, तो मैं शेयर पे जा सकता हूँ और फिर व्हाट्सअप खोल के जितने भी मेरे कस्टमर्स हैं उनको ये कूपन शेयर कर सकता हूँ, जो भी नए कस्टमर जो साइन इन करेंगे, राइट। तो एक बार देख लेते हैं कि ऑफर सेक्शन में कैसे शो करता है ये चीज़। चलिए माई कार्ड पे चलते हैं, प्रोसीड पे चलते हैं, और जब देखते हैं कि कूपन का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, तो अप्लाई कूपन्स पे जाएंगे तो हमारे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक तो डेली शॉप 2021 और दूसरा है न्यू 50। तो यहाँ पे आ गया है हमारे जो भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे आ गए हैं, और मैं किसी एक को चूज़ करके अप्लाई करूँगा तो मेरा वो डिस्काउंट आ जाएगा। तो फाइनल अमाउंट देखिए मेरा 30 रुपये से कम हो चुका है और ये हो चुका है 483। इसी तरह से ये काम करता है। चलिए फिर वापस चलते हैं हमारे स्टोर सेटिंग्स में। अभी चलते हैं अनाउंसमेंट एंड स्लाइड शो, राइट। पहला आता है स्टोर अनाउंसमेंट। स्टोर अनाउंसमेंट पहली बात तो है क्या चीज़। स्टोर अनाउंसमेंट एक ऐसा चीज़ है, अगर आप इसको सेट करते हैं तो आपकी होम पेज पे ये एक बैनर साइज में शो करेगा, सो दैट आप कभी भी कुछ इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर्स को देना चाहते हैं तो वो ईजिली आप दे पाएंगे अपने होम पेज पे इसको डाल के, राइट। देखिए ये जो लिखा हुआ है अनाउंसमेंट टाइटल लाइक बेकरी शॉप इज़ ओपन नाउ, और उसके बाद एक मैसेज हम लोग ने लिखा हुआ है कि एवरीडे 9:30 AM to 10:30 PM माउथ वाटरिंग टेस्ट एक्सेप्शनल सर्विस। और इसके बाद हम कुछ ऐड कर देते हैं, जस्ट बाय एंड बी हैप्पी, ओके कर देते हैं। और उसके बाद जो बैकग्राउंड कलर है इसको रखते हैं हम लोग, इस कलर को सेट कर देते हैं, ओके। सो सेव अनाउंसमेंट कर देते हैं, राइट। और प्रीव्यू पे चलते हैं कि कैसे दिख रहा है अपना अनाउंसमेंट, राइट। सो ये लोड हो चुका है और देखिए कि हमने जो बैकग्राउंड कलर सेट किया था ब्लू कलर में वो आ रहा है हमारा बैकग्राउंड, और हमने जो मैसेज में भी चेंजेस किए थे जैसे कि जस्ट बाय एंड बी हैप्पी, वो भी रिफ्लेक्ट हो चुका है। सो अभी चलते हैं वापस और देखते हैं कि क्या ऑप्शंस और अवेलेबल है। तो एक ऑप्शन ये है कि डिसेबल अनाउंसमेंट। अगर हम इसको डिसेबल पे क्लिक करेंगे और प्रीव्यू पे फिर से जाएंगे तो हमारा जो अनाउंसमेंट है वो गायब हो चुका होगा, राइट। अब देखिए हमारा जो अनाउंसमेंट था वो गायब हो चुका है। चलिए फिर वापस चलते हैं और सेव अनाउंसमेंट ही कर देते हैं ताकि हमारे कस्टमर्स को अपना अनाउंसमेंट शो होता रहे। ओके चलते हैं वापस और देखते हैं कि आगे क्या है। तो इसके बाद है स्लाइड शो बैनर्स। स्लाइड शो बैनर एक ऐसा चीज़ है जो कि आप यहीं से सेट कर सकते हैं और जो आपकी वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट होता है। स्लाइड शो बैनर्स हम लोग यहाँ से ऐड बटन पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस टी शर्ट को ये जो फोटो है इसको सेट करूँगा अपना अनाउंसमेंट, क्रॉप करके मैंने इसको सेट कर लिया। अब इस पे एक लिंक टू ओपन का ऑप्शन है जहाँ पे मैं अपने जो प्रोडक्ट्स के लिंक देख सकता हूँ जहाँ पे ये अवेलेबल है, या फिर मान लीजिए मैं कोई कैटेगरी का लिंक दे सकता हूँ जिस कैटेगरी को ये बिलोंग करता है, या फिर मैं यहाँ से टोटली इसको रिमूव कर सकता हूँ इस स्लाइड शो को, राइट। अगर मैं रिमूव करूँगा तो ये रिमूव हो चुका है, राइट। और यहाँ पे मैं इसको
सेव भी कर सकता हूँ। चलिए अब देखते हैं कि स्लाइड शो कहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। प्रीव्यू पे चलते हैं। ये देखिए, ये जो बेकरी शॉप दिखा रहा है, फिर इसके बाद ये जो बेस्ट डार्क चॉकलेट ये जो दिखा रहा है, उसके बाद ये जो बेकरी शॉप ऑलवेज द बेस्ट ये दिखा रहा है, इसको कहते हैं स्लाइड शो। तो यही सब चीज़ें हैं जो हम लोग सेट कर सकते हैं। ओके, चलिए हो गया अनाउंसमेंट और स्लाइड शो। अब है पेमेंट गेटवेज का टाइम। तो पेमेंट गेटवे तो पहली बार जान लेते हैं है क्या चीज़। पेमेंट गेटवे वो चीज़ है जिसको आप रजिस्टर करके अगर सेट कर देंगे तो आपके जो कस्टमर्स हैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे और आप खुशी खुशी आपके शॉप पे बैठ के पेमेंट ऑनलाइन ले पाएंगे, राइट। पहले तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। पहली बात, अगर आपके पास रेजर पे है तो लॉगिन कर लीजिए इस लिंक पे जाकर। अगर नहीं है तो इधर से साइन अप कर सकते हैं आप। यहाँ पे आपको वेलकम टू रेजर पे दिखाएगा। आप अपना जो कंपनी या फिर वर्क का ईमेल है उसको डाल सकते हैं यहाँ पर, राइट। जैसे मान लीजिए मैं डाल देता हूँ, फिर यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड भी डाल सकता हूँ एंड फिर मैं अपना जो क्रिएट अकाउंट है उसको क्रिएट कर सकता हूँ। अकाउंट जो है उसको क्रिएट कर सकता हूँ, राइट। उसके बाद कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे सेटअप के लिए, उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। जो रजिस्ट्रेशन है, अगर आप न्यू यूज़र हैं तो उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि रेजर पे के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और उनके सेटिंग्स में जाकर आपको API कीज़ जनरेट करना पड़ेगा। API कीज़ में जाने के बाद वहाँ पे जनरेट की का ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करने के बाद आपके पास 2 कीज़ जनरेटेड मिलेंगे, राइट। पहला तो है की ID, दूसरा है की सीक्रेट। उसको जब जनरेट कर लेंगे वहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर दीजिएगा और यहाँ पे आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके जो सेव चेंजेस है उसको कर दीजिएगा। तो यहाँ पे उसके बाद सेव चेंजेस है, डिसेबल गेटवे और रिमूव गेटवे का 2 ऑप्शन है। तो डिसेबल, अगर मान लीजिए आपने पहले से एक गेटवे मतलब ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट करके रखा हुआ है तो आप यहाँ से डिसेबल गेटवे कर सकते हैं और यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, टोटली गेटवे को ही हटा दे सकते हैं। तो ये तो हो गया पेमेंट गेटवे का बात ख़त्म। तो बेसिकली अपना जो स्टोर सेटिंग्स का सारा जो भी फीचर्स और ऑप्शंस थे वो तो कंप्लीट हो चुका है। सो आई होप कि आपने ये सबको अच्छे से समझ लिया होगा। थैंक्स। और अगर आपका कोई भी कुछ भी डाउट है तो आप हमको कभी भी हमारे जो ईमेल है उस पर लिख सकते हैं या फिर कस्टमर सपोर्ट को इस रिगार्डिंग इन्फॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू।